This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And in today's special episode, we are discussing another very important session as per promised, main verb versus auxiliary verb. I was listening to a teacher who belonged to India, and he said one thing I still remember, I don't know why, that if you understand verb, if you understand verb, you understand everything. Verb is an essential part of your sentence. If you understand verb, you understand everything. So I request all of you that listen to this lecture very carefully and try to understand this lecture, because this lecture will give you the heartbeat. Do you understand that this lecture will give you the heartbeat in your learning? इससे आपकी दिल की धड़कन आ जाएगी, और यहीं से सबसे इम्पोर्टेंट जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, लैंग्वेज की जो जान है, वो यही है, वर्ब. Verb is a word which shows action or state. It tells us about time. It describes a situation. जब मैं कोई भी सेंटेंस लिखता हूं तो मेरे जहन में कुछ बातें होती हैं. देखिए, whenever we speak in English or whenever we write a sentence, for example, I'm writing Sarah calls. अब मेरे जहन में या तो प्रेजेंट होगा या फिर मेरे जहन में पास्ट होगा. जब मेरे जहन में प्रेजेंट और पास्ट होता है तो मेरे वर्ब के ऊपर असर पड़ता है. अगर मेरे जहन में पास्ट होगा तो आई विल सिंपली राइट सारा कॉल्ड. अगर मेरे जहन में प्रेजेंट होगा तो मैं लिखूंगा सारा कॉल्स. इसका मतलब एक बात हमें समझ आती है कि वर्ब हमारे टाइम की जिम्मेदारी को लेता है, ओन करता है. एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट. आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. इट टेल्स अस अबाउट टाइम, ये हमें टाइम के बारे में बताता है. सारा कॉल्स, सारा कॉल्ड. अच्छा, जब मैं और आगे थोड़ा सा कुछ सोचता हूँ या लिखता हूँ या बोलता हूँ, सारा इज मैरिड, सारा वॉज माई स्टूडेंट. जब मैं आगे सोचता हूँ और कुछ लिखता हूँ तो मुझे एक बात और समझ आती है. पहली बात, मेरे जहन में अगर प्रेजेंट है तो इज, मेरे जहन में पास्ट है तो वॉज. देख ले, मेरे वर्ब के ऊपर तब्दीली आ रही है. अब जब मैं अपने सेंटेंस को फोकस करता हूँ तो मुझे एक बात और समझ आती है कि ये जो वर्ब है ये हमारी हालत को भी जाहिर करता है. अगर मैं ये कहूँ सारा इज इल, सारा बीमार है, और अगर मैं ये कह दूं सारा वॉज इल, तो शायद आपको मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि सर क्या बताना चाह रहे हैं. सारा इज इल, सारा बीमार है, सारा बीमार थी, सारा वॉज इल. यानी कि अब अगर आप इन चारों सेंटेंसेस को देखें तो फर्स्ट टू सेंटेंसेस आपको एक्शन के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं, और आखिर के जो दो सेंटेंसेस है वो स्टेट के बारे में बता रहे हैं. अगर आपको मेरी बात समझ आ रही हो. और ये सब कुछ कौन कर रहा है? इन सब के पीछे हाथ किसका है? वर्ब का. वर्ब टाइम के बारे में बता रहा है. कॉल्स, कॉल्ड, इज, वॉज. वर्ब आपको एक्शन और स्टेट के बारे में बता रहा है. जब मैं बात करता हूं एक्शन की, तो याद रखें हमारे पास तीन तरह के एक्शंस, चार तरह के एक्शंस होते हैं. सारा इज कॉलिंग, सारा वॉज कॉलिंग. अब आपने, माफ कीजिएगा, सारा हैज कॉल्ड और सारा हैज बीन कॉलिंग. अगर आप ये देखें सेंटेंस, तो अब आप अगर अपने जहन पे जोर डालिए, तो जब मैंने लिखा सारा कॉल्स, ये मेरे पास एक सिचुएशन है. और कौन सी सिचुएशन है? ये सिंपल सिचुएशन है. सर ये आपको कैसे पता चला ये सिंपल सिचुएशन है? ये सिंपल सिचुएशन के बारे में वर्ब बताता है. वर्ब से हम अंदाजा लगाते हैं कि ये बात सिंपल है, प्रोग्रेसिव है,
परफेक्ट है या परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। जैसे यहाँ पर मैंने देखा, जैसे ही मेरी मेरी नजर वर्ब आईएनजी के ऊपर पड़ी तो मैंने कहा ये प्रोग्रेसिव है। जैसे ही मैंने थर्ड फॉर्म को देखा मैंने कहा ये परफेक्ट है। और जैसे ही मैंने बीन को देखा तो मैंने फिर कहा ये परफेक्ट है। मैंने जैसे ही फिर देखा आईएनजी को तो मैंने कहा कि ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। और अगर मैं टाइम की बात करने की बात करूं तो आप सब ये जानते हैं कि इज और हैज कौन से वक्त की बात करते हैं, इज और हैज बात करते हैं प्रेजेंट की। अगर यही सब कुछ लिखा होता और कुछ यूं हो जाता, देखिएगा, अगर यही सब कुछ होता और अब आप ये देखिए सारा कॉल्ड, तो ये भी सिंपल, सिंपल के अंदर या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर सेकंड फॉर्म आएगी, ये सिंपल है। अगर अब आप, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो आप इसको पास्ट सिंपल का दर्जा दे देंगे, ऊपर जो लिखा हुआ है आप उसको प्रेजेंट का दर्जा दे देंगे। बचपन की बात है, आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी लेक्चर शुरू हुआ नहीं है, अभी लेक्चर शुरू होगा, पार्टी तो अभी शुरू हो रही है, अभी तो सिर्फ मैं आपका एक इंट्रोडक्टरी सेशन दे रहा हूँ। ये अभी शुरू होगी आज की क्लास, ठीक है ना, जब तक सारे तमाशाई आ जाए, खाना खा रहे होंगे। पास्ट प्रोग्रेसिव, अब आप देखिए ये पास्ट को मैं क्यों कहूंगा कि ये पास्ट है, मैं इस को वॉस कर दूंगा, इस हैज को मैं हैड कर दूंगा, इस हैज को हैड कर दूंगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, और ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आप, मैं दिन में 3 मरतबा जनरली पढ़ाता हूँ, अगर आप मेरे तीनों सेशन अटेंड करेंगे तो आपको हर सेशन में टॉपिक वही मिलेगा, लेकिन स्टाइल ऑफ टीचिंग, मेथडोलॉजी डिफरेंट होगी पढ़ाने की। मैं 20 दफा भी एक सेशन ले लूं तो मैं 20 मुख्तलिफ अंदाज से उसी लेक्चर को डिलीवर करूंगा। दैट्स व्हाई पीपल लव टू ज्वाइन माय क्लासेस अगेन एंड अगेन। ये है जो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। अब आपको एक बात और बता दूं, आपने ऊपर जितनी बातें करी हैं ये सब एक्शन के हवाले से है। एक्शन के अंदर आपको सिंपल भी दिख रहा है, प्रोग्रेसिव भी दिख रहा है, परफेक्ट भी दिख रहा है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी दिख रहा है। सर आपसे एक सवाल, जब आप स्टेट की बात करते हैं, जैसे आपने स्टेटिव सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, ये स्टेट है, तो सर स्टेट के अंदर भी इसी तरह से हमें सिचुएशंस नजर आएंगी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अब यहाँ पर ये कौन सी सिचुएशन है, टाइम बता दीजिए। ये इज और वॉज प्रेजेंट है, ये हर बच्चा बता देगा चीख चीख के, सर ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। लेकिन अगर मैं सिचुएशन के बारे में पूछूं तो आप क्या कहेंगे, सर ये सिंपल है और ये भी सिंपल है। क्या स्टेटिव सेंटेंस के अंदर प्रोग्रेसिव आ सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सारा हैज बीन इल फॉर 2 days, ये कौन सी सिचुएशन हो गई, ये परफेक्ट सिचुएशन हो गई। याद रखिएगा जब आप स्टेट की बात करेंगे तो स्टेटिव सेंटेंस में प्रोग्रेसिव सिचुएशन नहीं होती। हाँ, सिंपल और परफेक्ट हो सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आज आज और आने वाली क्लासेस के अंदर आप यही बातों को समझने जा रहे हैं। ये आज अभी मैंने ये आपको स्टार्टर दिया है ताकि आपकी भूख खुले और आपको आज के सेशन में मजा आए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ये सारे सेंटेंसेस कॉपी करके आपको चैट बॉक्स में भी भेज देता हूँ, तो शायद आपके लिए कोई फायदा होगा। वो कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे ले जाइएगा, व्हाट्सएप से आप अपनी नोटबुक पर ले आइएगा, वरना स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, नोटबुक पे लिख लीजिएगा। ये एक्शन सर ने हमें लिखकर दिखाया और ये बचपन की बातें जो अभी मैंने आपको ताजा करवाई है। और नीचे देखिए स्टेट जो है हमारे पास सिर्फ 2 सिचुएशंस में नजर आएगी, सिंपल और परफेक्ट। आइए तफसील से बात करते हैं। अब आपके सामने जो फॉर्मेशन आ रही है उसको गौर से देखिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। जब एक सेंटेंस में एक वर्ब आता है तो याद रखिएगा, याद रखिएगा उसकी जिम्मेदारियां जो होती है वो 2 होती है। पहली जिम्मेदारी क्या है, एक्शन या फिर स्टेट। पहली जिम्मेदारी एक्शन और दूसरी जिम्मेदारी स्टेट। आप देख सकते हैं, ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही इज एट होम, ही वॉज एट होम, तो ये ऊपर एक्शन नीचे स्टेट।
लेकिन साथ में एक बात और भी समझ आ रही है, इट टेल्स अस अबाउट टाइम। अगर हम देखते हैं राइट्स, रोट, इज और वॉज, तो वर्ब अगर सेंटेंस में एक वर्ब है तो उसकी दो जिम्मेदारियां हो गई, एक्शन और स्टेट की बात करेगा और साथ में प्रेजेंट और पास्ट की बात करेगा। क्लियर हो गई बात। तीसरी जिम्मेदारी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की है। अब सिचुएशन को डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा, आइए आगे चलते हैं। अब आपकी जिंदगी में ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, यानी कि अब आप अपने सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स का पुराना नाम हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम, दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन, they are meaningless but they make your sentence meaningful. There are three auxiliary verbs: do, be and have. ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब की औकात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम के बारे में बताते हैं। ये हमारी मदद करते हैं नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में। दे आर मीनिंगलेस, इनकी अपनी कोई मीनिंग्स नहीं होती है, बट दे मेक योर सेंटेंस मीनिंगफुल। लेकिन ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। देयर आर थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स: डू, बी एंड हैव। आइए इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को और गहराई में चलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद हमेशा लाजमी तौर पर मेन वर्ब आएगा, ये सब बच्चे जानते हैं। जब ऑक्सिलरी वर्ब्स की सर बात करते हैं तो जरा गौर से देखिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके पास सिर्फ तीन है: डू, बी और है। वो अलग बात है, जब आप इसको खोलेंगे तो इनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स आपके सामने आ जाएगी। डू को जब आप खोलते हैं तो ये डू, डज और डिड बन जाता है। बी को खोलते हैं तो ये इज, एम, आर, वॉज, वर बन जाता है। जब हैव को खोलते हैं तो ये हैव, हैज और हैड बन जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा बेटा कि डू, डज और डिड, यानी कि कोई सा भी आप ऑक्सिलरी वर्ब उठा लीजिए, यानी ये डू उठा लिया हमने, तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर डू के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो डज के बाद भी, डिड के बाद भी। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, ही डज नॉट हैज अ कार, ही डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश। भाई जब डज नॉट लगा दिया है तो उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाइए ना। आपको फॉर्मूले में बता दिया, बुनियादी बातों में बता दिया जाता है दैट यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर डू, डज और डिड। बी के बाद आप वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए गौर से, अब बी को जब आप खोलेंगे तो ये ज़बार में खुलेगा, वॉज वर्ब में खुलेगा। बी के बाद आपने वर्ब आईएनजी लगा दी है। हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब हैव खुलता है हैव, हैज और हैड, और ये मुख्तलिफ सिचुएशंस को जाहिर करते हैं। अब आप गौर से देखिए अब नीचे, और डू, डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो मैंने अभी आपको बताया आज के सेशन के स्टार्टर के अंदर कि जब भी आप डू, डज और डिड का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप सिंपल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, और सिंपल सिचुएशन के अंदर हमेशा 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 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। और जब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव सिचुएशन की तो सब बच्चे जानते हैं कि कंटिन्यूअस के अंदर, प्रोग्रेसिव के अंदर हम वर्ब आईएनजी लगाते हैं। लेकिन वर्ब आईएनजी से पहले एक और भी चीज है जो हम लाजमी तौर पर लगाते हैं, और वो क्या है, बी। आप प्रेजेंट में इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा इज ए बार, आप इसको पास्ट में खोलेंगे तो ये बन जाएगा वॉज वर। और आपका टेंस भी आपको सामने बनता हुआ नजर आ रहा होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव में वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह से आप जा रहे हैं परफेक्ट में। परफेक्ट सिचुएशन में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है और उससे पहले हैव आता है। हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। हैव, हैज और हैड जो है वो प्रेजेंट और पास्ट की बात करते हैं। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से बात समझ आ चुकी है, किसी को कोई परेशानी नहीं। डू, डज और डिड प्रेजेंट और पास्ट, इज, एम, आर प्रेजेंट, वॉज वर पास्ट, हैव, हैज प्रेजेंट, हैड पास्ट। आगे जो मेन वर्ब आपका होता है वो सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, वो टाइम के बारे में नहीं बताता। अगर आपने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया तो वो प्रोग्रेसिव सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है, डजंट टेल अस अबाउट टाइम। टाइम की जिम्मेदारी ऑक्सिलरी वर्ब ने ले ली है। शी इज गोइंग
प्रेजेंट है, शी वॉज गोइंग पास्ट है, और ये जिम्मेदारी कौन ओन कर रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब। इज और वॉज में जो डिफरेंस है उसको आपको समझना चाहिए। हैव हैज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट। लेकिन हैव हैज और हैड के अंदर क्या डिफरेंस है? तो वो प्रेजेंट और पास्ट। डू डज और डिड में क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन डू डज और डिड अपने बाद हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, जिस बात को आपको समझना है। ठीक है। उसके बाद देखिए आखिरी सिचुएशन आपके पास है परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव की अगर हम बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब आईएनजी। प्रोग्रेसिव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब आईएनजी। परफेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा बी आता है, ऊपर देख लो, वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा बी आता है, लेकिन बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो नीचे बीन आ गया, और ये बीन प्लस वर्ब आईएनजी बन गया आपका, क्या बन गया भाई? क्या बन गया? परफेक्ट प्रोग्रेस। परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। अब परफेक्ट प्रोग्रेसिव को प्रेजेंट और पास्ट का फैसला कैसे करें? तो प्रेजेंट और पास्ट का फैसला करने के लिए हमें बुलाना पड़ेगा ऑक्सिलरी वर्ब्स को। तो थर्ड फॉर्म से पहले कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं? तो वो ऊपर ही लिखे हुए हैव, हैज, हैड, जब भी फौरन नीचे उतर कर आ गए। हैव और हैज प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, बन गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, बन गया पास्ट प्रोग्रेसिव। मुबारक। अब आप देखिए, डू यू स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक इंग्लिश, दोनों सेंटेंसेस में एक सिमिलैरिटी है, बताओ क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये सिमिलैरिटी और क्वेश्चन ये बेस में भी है। माशाल्लाह। और क्या सिमिलैरिटी है? ऑक्सिलरी वर्ब भी सेम है। तो डिफरेंस है डू यू स्पीक, डिड यू स्पीक। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों सिंपल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। और डिफरेंस क्या है सर? एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है। आर यू गोइंग, वर यू गोइंग, सिमिलैरिटी क्या है? प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट। अरे प्रेजेंट है, वर यू पास्ट। सिमिलैरिटी क्या है? दोनों प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव सिचुएशन की दोनों बात ही कर रहे हैं। प्रेजेंट और पास्ट की सिचुएशन की मैंने सिमिलैरिटी। कहा सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी। दोनों ही प्रोग्रेसिव इंटेलिजेंट। दोनों प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ये ना कहे दोनों में आईएनजी लिखा हुआ है, मुझे भी नजर आ रहा है। सिमिलैरिटी क्या है? प्रोग्रेसिव सिचुएशन। दोनों इंटेलिजेंट सेंटेंस है। और डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट एंड पास्ट। हैव यू कंप्लीटेड, हैड यू कंप्लीटेड, इसी तरह से डिफरेंस टाइम का है, सिमिलैरिटी सिचुएशन की, कि दोनों सिचुएशंस परफेक्ट की है, लेकिन एक प्रेजेंट परफेक्ट है और एक पास्ट परफेक्ट है। जहां तक बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने जिंदगी में जितना कुछ पढ़ा है, आपकी नॉलेज टेंसेस तक आकर ही महदूद रह जाती है। आप टेंसेस पर जाके सब कुछ दी एंड हो जाता है, लेकिन यहाँ से तो पार्टी शुरू होती है। अगर मुझसे कोई बच्चा सवाल करता है कि सर बताइए 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 बताइए, मतलब सर ये बताइए कि हम अगर वाकई लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो हमें क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहली चीज टेंसेस। टेंसेस से पहले आप ये जो पढ़ रहे हैं, आप फाउंडेशन, बहुत बेसिक चीजें जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। फाउंडेशन से आपकी फॉर्मेशन स्ट्रांग हो जाती है। फिर टेंसेस आपको आने चाहिए, स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, मॉडल वर्ब्स आने चाहिए, मॉडल फ्रेज आने चाहिए। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आने वाली एपिसोड्स में पता चलेगा, मॉडल फ्रेज क्या होते हैं आने वाली एपिसोड में पता चलेगा, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं ये आज और अभी आपको पता चलने जा रहे हैं। गौर से देखिए फॉर्मेशन नंबर 1 और फॉर्मेशन नंबर 2 में, गौर से देखिए। ये तो वही फॉर्मेशन है जो आप टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, अभी अभी ताजा ताजा आप ऊपर से पढ़कर भी आए हैं। अब आप तीसरी फॉर्मेशन को फोकस करें तो मॉडल वर्ब के बाद देखें क्या लिखा हुआ है, मेन वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद क्या लिखा हुआ है, मेन वर्ब। और याद रखिएगा मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है। देखिए पहली फॉर्मेशन, सर मॉडल्स होते क्या है? अच्छा आइए, शुड, ought to, must, may, might, can, could, will, shall और would, ये सारे के सारे क्या है? दे ऑल आर मॉडल ऑक्सिलरी
वर्ब्स, ये सारे के सारे आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इन सब के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। आइए लगाकर देखते हैं, सारे मॉडल्स को एक एक करके उठाते हैं और उसकी मीनिंग्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। यू शुड या ही शुड, अगर मैंने कहा ही शुड वर्क हार्ड, क्या मतलब? उसे मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं शुड की जगह पर और टू लगा दूं तो इसका मतलब सेम हो जाएगा, बराबर है, दोनों का मतलब सेम है। ही और टू वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड, सेम मीनिंग। शुड की जगह पर मस्ट लगा देते हैं, ही मस्ट वर्क हार्ड। अच्छा, अब आप देख ले, वर्क के साथ एस और ई एस नहीं लग रहा, क्योंकि मॉडल अपने बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। ही मस्ट वर्क हार्ड। इसी तरह से मस्ट के बाद ही मे वर्क हार्ड, क्या मतलब होगा बताओ? Possibilities हैं सर ये। पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। ही माइट वर्क हार्ड, शायद वो मेहनत करता हो, वो शायद ही मेहनत करता हो। अगर मैंने कैन लगा दिया, Ability. वो मेहनत कर सकता है। ही कुड वर्क हार्ड। अब इसको, अब ये जो जुमला है ना, देखो, ये जो जुमला है, ही कुड वर्क हार्ड व्हेन ही वाज इन स्कूल, तो ये आपको एक सपोर्ट इसको चाहिए होती है जुमले को, ताकि आप सिचुएशन को समझ सके। ही कुड वर्क हार्ड व्हेन ही वाज इन स्कूल, ही वुड वर्क हार्ड व्हेन ही वाज इन स्कूल, वो मेहनत कर सकता था जब वो स्कूल में था। ही वुड वर्क हार्ड व्हेन ही वाज इन स्कूल, वो मेहनत किया करता था जब वो स्कूल में था। एक बात कर रहा है पास्ट रिपीटेड एक्शन की और एक बात कर रहा है पास्ट एबिलिटी की। ठीक है, सिर्फ ये दो मॉडल्स ऐसे मॉडल्स हैं जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद ये पास्ट की बात करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी अभी आप सिचुएशंस को पढ़ेंगे जहां पर कुड प्रेजेंट की बात भी कर सकता होगा। आप जब बड़े होंगे तो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ही विल वर्क हार्ड, ही विल वर्क हार्ड, ही विल वर्क हार्ड। अब मैं एक बात ऐसी कहूंगा जिसको कहने के बाद आप लोग अपनी सीटों पे खड़े हो जाएंगे। आप आने वाले वक्तों में ऐसी सिचुएशंस भी पढ़ेंगे कि ये जो विल है ये प्रेजेंट की और पास्ट की बात करेगा। क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई अंकल आपकी? आप लोगों ने जिंदगी में यही पढ़ा है ना, विल फ्यूचर की बात करता है, यही बात करता है ना, यही जानते हैं ना। Yes, sir. कोई इस बात को मेरी तस्लीम करेगा कि विल फ्यूचर पास्ट की बात करेगा, विल प्रेजेंट की बात करेगा? करेगा कोई विल तस्लीम? तो फ्यूचर के लिए Sir. यूज होता है। कभी भी नहीं। इसका मतलब है हमें कुछ भी नहीं आता। फिर लोग कहते हैं हमें बेसिक आती है। कहाँ आती है बेसिक? यार ये तो बड़ी बेसिक बात है कि विल प्रेजेंट और पास्ट की बात कर सकता है। यस फरीद, यू हैव अ क्वेश्चन। सर आपने जो अभी ये वुड और कुड का बताया ना, ये अगेन रिपीट कर दें। आई मीन ये पास्ट और प्रेजेंट को किस तरह ये से जब हम एक ऐसा सेंटेंस इसमें ऐड कर देते हैं ना जो पास्ट के की शक्ल इख्तियार करने में इनको मदद देता है। असल में मॉडल वर्ब्स की क्वालिटी है कि अगर मॉडल वर्ब्स को प्रेजेंट फ्यूचर का रंग देना होता है तो उसमें हमें कोई ना कोई सिचुएशन लगानी पड़ती है। वैसे तो जनरली ये जो फॉर्मेशन मैंने लिखी है जिसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। लेकिन ये पास्ट की बात कर सकती है किस सिचुएशन में? जब इस तरह कुड और वुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाए और लेकिन फिर एक जुमला जरूर मेंशन करें, जैसे व्हेन ही वाज इन स्कूल। तो इस जुमले की मदद से आपने पहचाना या इसको एक रंग दे दिया कि ये पास्ट की बात कर रहा है। वो मेहनत कर सकता था जब वो स्कूल में था और उसने मेहनत की भी। वो मेहनत किया करता था जब वो स्कूल में था। आई बात समझ? जब अभी आप बड़ी होंगी तो आपको पता चलेगा कि वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाने से प्रेजेंट की बात भी हो सकती है और फ्यूचर की बात भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर अपने पास नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको सारी फॉर्मेशन मॉडल की फर्स्ट फॉर्मेशन के ऊपर लिखकर दिखा दी। अच्छा, उसके बाद प्रोग्रेसिव देखिएगा। अब प्रोग्रेसिव की अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रेसिव, ये सिंपल सिचुएशंस मैंने लिखी थी। अगर मैं प्रोग्रेसिव की बात करूं
मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, तो बस आपकी जिंदगी में यही आएगा, ही मस्ट बी वर्किंग हार्ड। बता दो मतलब, ही मे बी वर्किंग हार्ड, मतलब बता दो। मस्ट का मतलब लाजमन, वो लाजमन मेहनत कर रहा जरूर होगा, ये लाजमी वो लाजमन मेहनत कर रहा होगा, उसके अगले हफ्ते पेपर है, ही मस्ट बी वर्किंग हार्ड, शायद वो मेहनत कर रहा हो, ही मे बी वर्किंग हार्ड, वो शायद ही मेहनत कर रहा हो, ही माइट बी वर्किंग हार्ड। बस प्रोग्रेसिव में आपको और कोई मॉडल नहीं टकराएगा। पक्की बात है सर, शुड का इस्तेमाल अनयूजुअल है, बाकी सर कोई और मॉडल देख ले, विल का इस्तेमाल नहीं। वुड, हाँ वुड आ सकता है, लेकिन उसकी सिचुएशन अलग होगी, तो जब वो आएगी सिचुएशन तो हम बता देंगे आपको। लेकिन जनरली मॉडल वर्ब्स के जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो मस्ट, मे और माइट। अगर सर आप एक सेंटेंस लिख दे वुड के साथ भी, इफ यू, इफ आई वर फ्री, अगर मैं फारिग होता, आई वुड बी वॉचिंग टीवी। जब आप कंडीशनल्स की फॉर्मेशंस में जाएंगे तो आपको वुड प्रोग्रेसिव फॉर्मेट पे नजर आ जाएगा। तो मॉडल्स के अंदर वो कौन से मॉडल्स हैं आप जानना ये चाहते हैं, मॉडल्स के अंदर वो कौन से मॉडल्स हैं जो इस फॉर्मेशन के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो सर ने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख दी। अच्छा सर परफेक्ट में क्या होगा, आइए नीचे परफेक्ट सिचुएशन के, परफेक्ट सिचुएशन के अंदर अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूं, ही शुड वर्क हार्ड, तो मैं क्या करूंगा, सो ही शुड हैव वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए थी। मैं इसको ought to के साथ भी लिख सकता हूँ, ही ought to, लेकिन वो अनयूजुअल है, लेकिन ही ought to have worked hard, उसे मेहनत करनी चाहिए थी। मैं इसको must के साथ भी लिख सकता हूँ, he must have worked hard, उसने लाजमन मेहनत की होगी। उसके बाद मैं इसको मे के साथ भी लिख सकता हूँ, ही मे हैव वर्क हार्ड। ये सारी बातें आप बहुत तफसील से आने वाली जिंदगी में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि आज की शाम फॉर्मेशन के नाम है, तो मैं आपकी जिंदगी में फॉर्मेशंस लेकर आ रहा हूँ, ही माइट हैव वर्क हार्ड और ही कुड हैव वर्क, ताकि आपको पता चले कि कौन सा मॉडल कितनी फॉर्मेशन में अपनी शक्लें दिखा सकता है। ही कुड हैव वर्क हार्ड, और जब आप कंडीशनल टाइप 3 पढ़ेंगे, तो इफ आई हैड वर्कड हार्ड, if I had worked hard, या if I had worked hard, अगर मैं मेहनत कर लेता, if I had worked, मैं हार्ड को हार्डर कर दूंगा, if I had worked harder, I would have, I would have got success, तो मुझे कामयाबी मिल जाती। स्क्रीनशॉट ले लो। मॉडल्स के अंदर कितनी, ये मॉडल्स के अंदर कितनी फॉर्मेशंस मुमकिन है। अब आप ऊपर देखिए सिंपल, उसके बाद देखिए प्रोग्रेसिव, उसके बाद देखिए परफेक्ट। आपके जहन में अभी भी एक सवाल आ रहा होगा, सर जी परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बता दें। मॉडल्स का परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर इस्तेमाल कम है, और अगर परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर कोई एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो फिर वो मे और माइट से आपको नजर आएगी, जो ज्यादातर मैंने देखी भी है। ही मे, ही माइट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 months। बस ये मैंने फॉर्मेशन परफेक्ट प्रोग्रेसिव में देखी। देखे इसमें भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव का जो फॉर्मूला भी आपके जहन में मैंने डाला है, वो देखे बिल्कुल इसी से मैच हो रहा है, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। मुबारक हो, मॉडल्स की सारी फॉर्मेशंस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। मैं इसको कॉपी कर कर आपको चैट में भी भेज रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी कुछ भेजा था, कोई बच्चा मुझे व्हाट्सएप भी कर दे, ठीक है, कर देना, आइल्स वालों के लिए काफी आसान हो जाएगा। ये मॉडल्स की सारी फॉर्मेशंस लिख दी है मैंने, टेंसेस की भी सारी फॉर्मेशंस मैंने आपको लिख दी। मुबारक हो, अंग्रेजी का कलमे पढ़ लिया आपने सारे, यही अंग्रेजी है पूरी, यही चलती है, यही फॉर्मेशंस आपको पक्की करनी है ये। और मैंने आपको मीनिंग्स भी बताए,
ठीक है, इसको अपने पास नोटबुक में लिखिएगा और इसको पढ़कर इसकी मीनिंग्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इस जुमले का क्या मतलब है, नहीं याद आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, सर इस जुमले का मतलब बता दीजिए। ठीक है, Sir, kindly repeat the meaning with me. कौन सी मीनिंग्स? The sentence जो आपने मे के साथ बनाया, kindly इसका एक ये दफा आखिरी meaning वाला? बता दें। किसी भी मैं perfect सारे past बता को। देता हूँ, मैं एक दफा फिर आप सारे सुन लीजिए, सबका भला हो जाएगा। ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड, ये जिम्मेदारी की बात करता है, उसे मेहनत करनी चाहिए। इत्तेफाक, ये शुड जो है, ये जो शुड है ये इसके बराबर है, सेम मीनिंग है, उसे मेहनत करनी चाहिए। ये भी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी, उसे लाजमन मेहनत करनी चाहिए। ही मे वर्क हार्ड, ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी इम्कानात, पॉसिबिलिटी का मतलब इम्कानात, पॉसिबिलिटी, वो शायद मेहनत करता हो, ही पॉसिबिलिटी। और मैंने आपको बताई है कि ये जो फॉर्मेशन है जहां आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है। ठीक है ना, ही कैन वर्क हार्ड, बताइए ये क्या है, पॉसिबिलिटी या एबिलिटी? ही विल वर्क हार्ड, Ability. ये प्रिडिक्शन भी हो सकती है, ये वो मेहनत करेगा, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शन भी हो सकती है। ये बहुत सारे मीनिंग्स इसके अंदर आ सकते हैं, जब आपको मैं फ्यूचर सिंपल पढ़ाऊंगा तो आपको तकरीबन 8-10 मीनिंग्स आपके सामने आ जाएंगे। ही विल वर्क हार्ड, ये उसका प्लान भी हो सकता है, ये उसकी सोच भी हो सकती है, ये उसका इमेजिनेशन भी हो सकती है, बहुत सारी, मैंने एक ही बात लिख दी, प्रिडिक्शन। ही कुड वर्क हार्ड, बताइए ये क्या है, ही कुड वर्क हार्ड, ये पास्ट एबिलिटी है, वो मेहनत कर सकता था और उसने मेहनत की भी, वो मेहनत किया करता था, ये क्या है, पास्ट रिपीटेड एक्शन, वो मेहनत किया करता था, अब नहीं करता, पास्ट रिपीटेड एक्शन। ही मस्ट बी वर्किंग हार्ड, प्रोग्रेसिव, ही वो लाजमन, ये क्या है, ये लॉजिक है, वो लाजमन मेहनत कर रहा होगा, ये क्या है, फिर अगेन पॉसिबिलिटी, वो शायद मेहनत कर रहा हो, लेकिन प्रोग्रेसिव की पॉसिबिलिटी है, आप फौरन पहचान जाएंगे वर्ब आईएनजी को देखे, ये पॉसिबिलिटी। इफ आई वर फ्री आई वुड बी वॉचिंग टीवी, ये क्या है सर, ये टाइप 2 है, जब Sir, आप I will. इफ आई वर, आई के साथ कंडीशनल टाइप 2 में वर लगता है, इफ आई वर, इफ शी वर, इफ दे वर, इफ यू वर, इफ सारा वर। हमें ये लग रहा है कि सर ने गलती कर दी, आई के साथ तो वॉज लगता है, इनको तो यही लगाना नहीं आता, लेकिन हमें टाइप 2 नहीं आती। टाइप 2 के अंदर होता क्या है कि आप जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबके साथ वर लगाते हैं। हाय अल्लाह, सर ये बात हमने कभी पढ़ी नहीं, बहुत सारी सर बातें व्हाट आप इज लोग, टाइप? ये सर जिस सेंटेंस में इफ लगेगा उसमें पास्ट में हर किसी के सामने वर लगेगा। जी, ये इफ पास्ट की आई बात, मैं वर इफ आई वर, ये पास्ट नहीं है, मैं ये फ्यूचर प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे ये प्रेजेंट कैसे हो गया, आपने तो वर लगाया है, तो बस जब कंडीशनल टाइप 2 पढ़ेंगे तो ये बात समझ आएगी, अभी फॉर्मेशन को दिमाग में रखें। ठीक है बेटा, थैंक यू। अब ये बात अभी हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन फॉर्मेशन याद रख ले, एक वक्त आएगा जब सर आपको कहेंगे, देखिए मैंने आपको बचपन में जब आप छोटे छोटे थे मैंने आपको फॉर्मेशन याद करवाई थी, और उसी में मैंने आपको टाइप 2 के बारे में बता दिया था ताकि आप बाद में टेंशन ना लें। पॉसिबिलिटी, अब आप देखें, ही शुड हैव वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए थी, परफेक्ट की बात है और पास्ट की भी बात है, परफेक्ट भी है ये और साथ में पास्ट भी है, उसे मेहनत करनी चाहिए थी। ही ought to have worked hard, उसे मेहनत करनी चाहिए थी। ही must have worked hard, उसने लाजमन मेहनत की होगी। ही may have worked hard, फिर पॉसिबिलिटी आ गई, शायद उसने मेहनत की हो, शायद उसने मेहनत की हो। बाइट और मे और बाइट में डिफरेंस क्या है, शायद, शायद ही कुड हैव वर्कड हार्ड, हो सकता है उसने मेहनत की हो, वो मेहनत कर सकता था, ही कुड हैव वर्कड हार्ड, पॉसिबिलिटी भी है और एबिलिटी भी है। ही कुड हैव वर्क हार्ड, वो मेहनत कर सकता था लेकिन नहीं की, ही कुड हैव वर्कड हार्ड,
वो मेहनत कर सकता था लेकिन नहीं की। पॉसिबिलिटी एबिलिटी दोनों इसके अंदर आ जाती है। और आखिर में ये कंडीशनल टाइप 3 है, ये कंडीशनल टाइप 3 आ गई आपके पास। इफ इफ आई हैड वर्क हार्डर, अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं कामयाब हो जाता, जो कि मैंने मेहनत नहीं की, मैं कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद पास परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ही मे हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 months, शायद वो 2 महीने से मेहनत कर रहा है। मैं एक और दफा मैंने कॉपी करके आपको सारे चैट में भेज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोटबुक में लिखिए, इसको बार बार पढ़िए, जहन में बिठाइए, क्योंकि ये वो फॉर्मेशन है जो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अंग्रेजी ना बोलने की वजह सामने आ गई कि हमने टेंसेस पर आकर अपना दी एंड कर ट्रू दिया था। सर। टेंसेस पर आकर दी एंड कर दिया था। ये फॉर्मेशंस तो हमें किसी ने पढ़ा ही नहीं, और ये स्पोकन इंग्लिश की बुनियादी फॉर्मेशंस है। तो लोग कहते हैं हमें बेसिक्स आती है, मैं कहता हूँ भाई मेरी बेसिक की क्लास तो ले लो। नहीं 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 नहीं, एडवांस इंग्लिश चाहिए। सर वैसे स्पोकन हमें जो बोल हम किसी से बोल नहीं सके ना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब मुझे आता था, लेकिन बोल ये हमने कंटिन्यूसली बोला नहीं, तो मैं भूलती जा रही हूँ। अभी असल आपने में पूछा वो ना विल प्रेजेंट में हम कब कैसे यूज करते हैं, तो विल हम इस तरह से यूज करते हैं, जैसे अभी कोई किसी ने नॉक किया, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आई कम, मैं ये कहूंगी आई विल कम, आई विल ओपन द डोर, क्योंकि अगर कोई बैठा हुआ है कोई, मैं आई विल ओपन, मैं खोल देती हूँ ये गेट। तो फ्यूचर ही होगा। तो सर will at that time also present ये time, इंस्टेंट डिसीजन may I है। write? मैं समझा देता हूँ। आप एक सही जो स्टूडेंट है हमारी, मैं दरवाजा खोलती हूँ, वो फ्यूचर ही है, उसमें आप ताती ते लगाते हैं, लेकिन है वो। मैं आपको इस तरह से देखिए, एग्जाम्पल होती है। अली किधर है भाई? छत पर होगा, जाकर देख लो, मुझे नहीं पता। अली I किधर है? will see. छत पर होगा। यू हैव अ डाउट, यू आर नॉट श्योर, छत पर होगा। अब ये छत पर होगा, इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? वेयर इज अली? छत पर होगा। अगर तो आपने ये बोल दिया ही इज ऑन द रूफ, तो आपने सीसीटीवी से देख लिया उसको, वो है छत पर, तो आप कहेंगे इज ऑन द रूफ। लेकिन आपको डाउट है, छत पर होगा Yes. या फिर बराबर Ali वाले, might be. ही विल बी ऑन द रूफ। मैं विल का बता रहा हूँ, विल Yes, प्रेजेंट में कैसे आता है, ही विल बी ऑन द रूफ। sir. He will be on the roof. Go and check. If he is not there, then he will definitely be at Shakila's home. फिर वो शकीला के घर पर होगा। उसकी बेटी से बहुत दोस्ती है, दोनों साथ खेलते हैं। वो कौन सा गेम है वो? पबजी। चलो। तो सर अली, पॉसिबिलिटी है, ये तो खुद भी श्योर नहीं है, तो ही माइट बी ऑन द रूफ ऐसे नहीं हो वो सकता? आप लगा दे, मैं तो आपको विल का बता रहा हूँ ना कि विल प्रेजेंट में कैसे आता है। वो तो आप लगा लेंगे मे और माइंड को, तो आप माशाल्लाह जानते सर इंस्टेंटली अगर हम कोई जल्दी में अचानक काम करते हैं हैं। वो सर, उसमें जी जी, हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना इसको, जैसे हम अचानक से काम करते हैं, वो जो हम इंस्टेंट रेगुलर नहीं डिसीजन करते, है। लेकिन हमें ऑन द टाइम करना वो है, जैसे इंस्टेंट अचानक कोई डिसीजन है। काम है, तो उसके लिए वो इंस्टेंट डिसीजन है। हाँ वो इंस्टेंट डिसीजन। उसमें फ्यूचर यस सिंपल ही सर, तो इस लगाते हैं हम। तरह हम फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं। मैं घर पहुंचा, मम्मा ने कहा बेटा वो सारा का फोन आया था, बहुत परेशान थी, रो रही थी। मैं करता हूँ फोन, करता हूँ अभी, मम्मा दिमाग की नहीं करती है उसने, तो करता हूँ अभी फोन। मैं फोन करता हूँ, ये मेरा इंस्टेंट डिसीजन है। अच्छा मैं करता हूँ, बल्कि घर चक्कर लगा देता हूँ उसका। ये इंस्टेंट डिसीजन है। बात ताती ओके पेपर हो रही है, लेकिन हम लगाएंगे फ्यूचर। तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। और अपना कोई सवाल बेटा आपका? नहीं? ओके, थैंक यू वेरी मच। इससे हमने समझ में तो आ गया है, पर मैं इसे रिपीट करूंगी फिर वीडियोस ठीक देख है के। बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं। पार्टी तो अभी शुरू हुई है। ये आपके पास वापस आपकी फॉर्मेशंस आ गई, गौर से देखिए अपनी जी सर। स्क्रीन के ऊपर। अगर आप मुख्तसर याद करना चाह रहे हैं, मेरी बातों को समराइज करना चाह रहे हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, ये बात याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, और ये याद कर लो। कम से कम ये वाली बातों को याद कर लीजिए कि मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के बाद प्रोग्रेसिव सिचुएशन का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप बी लगाएंगे। देखिए वर्ब आईएनजी लगाया, उससे पहले आपने बी लगाया।
मॉडल के बाद आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन उस थर्ड फॉर्म से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? उस थर्ड फॉर्म से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैव। ये उसूल है ना, वर्ब आईएनजी और थर्ड फॉर्म से पहले हम क्या लगा रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? अगर आ गई है तो हम आगे चलते हैं। कंप्यूटर जी हमारे एक यस नोट्स सर। की तलाश। कहाँ गए कहाँ गए? इतने सारे नोट्स हैं। एक मिनट। अब आइए, अपनी गुनाहगार आंखों से देखिए। एक सिर्फ फॉर्मेशंस पे बात कर रहा हूं मैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आपका तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्पोकन इंग्लिश का। आपने टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स, ये तीन टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी तो आप फाउंडेशन लेवल पर है। अभी आपने टेंसेस स्टार्ट नहीं किए, मॉडल्स स्टार्ट नहीं किए, कंडीशनल्स भी स्टार्ट नहीं किए, तीनों एक साथ ही स्टार्ट होंगे। लेकिन फॉर्मेशंस देखिए, क्या इफ के बाद आपको प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है, उसके बाद विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दिख रही है। इस फॉर्मेशन को जहन में बिठा लीजिए, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। फिर दूसरी फॉर्मेशन देखिए, टाइप 2, इफ प्लस पास्ट सिंपल, वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। नीचे पास्ट प्रोग्रेसिव भी आ रहा है, कुड भी आ रहा है, माइट और कुड माइट भी आप देख रहे हैं। हर जगह आपको मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल नजर आ रहा है। यानी कि सर, अगर हम टेंसेस और मॉडल्स को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो कंडीशनल्स हमारे लिए बिल्कुल हलवा है। बिल्कुल फॉर्मेशंस तो वही होगी ना, कोई नई चीज थोड़ी नहीं है। उसके बाद टाइप 3 को देखिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने पास अपनी फॉर्मेशंस में ऐड कर लीजिएगा। ये फॉर्मेशंस अगर आपको एक हफ्ते 2 हफ्ते में याद हो गई, जहन में बैठ गई कि इफ के बाद पास्ट परफेक्ट कॉमा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पास्ट की बात करेगा। मीनिंग्स क्या है, बात की बात है। अभी हमें सिर्फ फॉर्मेशंस पे काम करना है कि इसकी फॉर्मेशन क्या है, ये क्या मीनिंग्स देते हैं, वो बात की बात। क्या टेंसेस और मॉडल से मिलकर ही बन रहे हैं, देख लें। और यहाँ पर आकर अब आपकी जिंदगी में यू टर्न लग जाएगा। यू टर्न के का मतलब ये होता है, इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अब पैसिव वाइज रह जाता है आप पढ़ने के लिए। पैसिव वाइज के बाद नरेशन रह जाती है, अंग्रेजी। वर्बल एरर की बातें खत्म। अब आपकी वर्ब की मिस्टेक नहीं होगी। वर्ब की मिस्टेक इन्हीं चीजों की वजह से होती है। क्लियर? गॉट इट? चले वापस आइए, एक असाइनमेंट नोट कीजिएगा। कौन सा सर दे रहे हैं? सब्र तहम्मुल। अगर आपको इसके लाइव आंसर सुनने तो रात का सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। रात के सेशन में लाइव सॉल्व करवाऊंगा ये 1 से लेकर 31 तक। स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास अभी नोट्स भी आ रहे हैं ये वाले। आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद हमारे पर्सनल नंबर पे 0317 029 6209 पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एनी टाइम 0317 029 6209। और दूसरा असाइनमेंट नोट कीजिए, जब ये हो जाए तो उसके बाद आपके पास ये 24 सेंटेंसेस लिखे। आप अपनी अगली जब स्पोकन क्लास को ज्वाइन करेंगे तो मिस बुशरा और मिस कोमल आपसे कहेगी ये लीजिए, ये रहा एक सेंटेंस, शी ड्राइव्स। कन्वर्ट दिस सेंटेंसेस इनटू 8 सेंटेंसेस। अब आप, अगर उन्होंने 8 पॉजिटिव सेंटेंसेस, 8 पॉजिटिव 8 पॉजिटिव सेंटेंसेस, हो सकता है वो मॉडल वर्ब की भी कोई वेरिएशन आपको लिख कर दे दे कि इसको आप मॉडल वर्ब के साथ भी इस्तेमाल कीजिए। मॉडल वर्ब्स में आपको दे रही हूँ, शुड दे रही हूँ, मे दे रही, मस्ट दे रही हूँ, और मैंने आपको मे दे दिया और माइट दे दिया। इसको इसके साथ भी आप इस्तेमाल करके दिखाइए।
फॉर्मेशन आप खुद फैसला करें कि आप किस तरह की फॉर्मेशन बनाएंगे, आपको इजाजत है। तो आपने ही ड्राइव्स, शी ड्राइव्स को आपने क्या किया, शी ड्राइव्स, शी इज ड्राइविंग, शी हैज ड्रिवन, शी हैज बीन ड्राइविंग। प्रेजेंट के 4, शी ड्रोव, शी वॉज ड्राइविंग, शी हैड ड्रिवन, शी हैड बीन ड्राइविंग। पास्ट के 4 मुबारक को आपने बना दिया। अब आप किसी से कहा ओके शी ड्राइव्स के अब आप 8 नेगेटिव बनाकर दिखाइए, तो 8 नेगेटिव्स का मतलब ये है कि आप प्रेजेंट के 8, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 बनाइए। शी डजंट ड्राइव, शी इज नॉट ड्राइविंग, शी हैज नॉट ड्रिवन, शी हैज नॉट बीन ड्राइविंग। प्रेजेंट के 4, शी डिड नॉट ड्राइव, शी वॉज नॉट ड्राइविंग, शी हैड नॉट ड्रिवन, शी हैड नॉट बीन ड्राइविंग। मुबारक हो। आइए अब क्वेश्चन बनाकर दिखाइए। शी ड्राइव्स, शी ड्राइव्स क्वेश्चन बनाऊं, कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, ये बस सोच रहा हूं उस दिन, बस उस दिन बोलने वाला दिन होगा। अभी सोच लो कैसे बनेगा। इसका मुझे रिटर्न में एक काम भी दे रहा हूँ, वो आप भेज दीजिएगा मुझे। 8 क्वेश्चंस बनाकर दिखाइए। डज शी ड्राइव, इज शी ड्राइविंग, हैज शी ड्रिवन, हैज शी बीन ड्राइविंग, डिड शी ड्राइव, वाज शी ड्राइविंग, had she driven, had she been driving। 8 क्वेश्चन, यानी कि कितने होगा, 24। ये 24 सेंटेंसेस ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ही ड्राइव्स, ही डजंट ड्राइव, डज ही ड्राइव, ही इज ड्राइविंग, ही इज नॉट ड्राइविंग, इज ही ड्राइविंग, is he driving, he has driven, he has not driven, has he driven, he has been driving, he has not been driving, has he been driving, he drove, he did not drive, did he drive, he was driving, he was not driving, was he driving, he had driven, he had not driven, had he driven, he had been driving a car, he had not been driving a car, had he been driving a car। सबसे पहला काम यही करना है आपको, ये 24 फॉर्मेशन जबान पर ऐसी हो, दिमाग में ऐसी फिट हो कि आप जिसने कहा शी ड्राइव्स अ कार, कन्वर्ट इनटू 24 सेंटेंसेस। तो आप प्रेजेंट के पहले सिंपल के 3, फिर प्रोग्रेसिव के 3, परफेक्ट के 3, परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 3, पास्ट सिंपल के 3, पास्ट प्रोग्रेसिव के 3, पास्ट परफेक्ट के 3, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 3। अगर ये फॉर्मेशन ही पक्की ना हो, अगर वो जुमले दिमाग में जबान पर नहीं आ रहे, तो फिर क्या होगा तुम्हारा कालिया। शी शुड ड्राइव, शी मस्ट ड्राइव, शी मे ड्राइव। हो सकता है वो आपको फॉर्मेशन लिखी हुई आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाए कि बनाइए इस प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप क्या कहेंगे, शी शुड ड्राइव, शी मस्ट ड्राइव, शी मे ड्राइव, शी माइट ड्राइव। फिर वो हो सकता है कि आपको एक फॉर्मेशन और लिख कर दे दें। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिख कर दे दी बी प्लस वर्ब आई, स्क्रीन लगी हुई होगी उनके पास, हम ही लिख कर देंगे, उनको टेंशन नहीं ले आप। शी शुड बी ड्राइविंग, शी मे बी ड्राइविंग, शी मस्ट बी ड्राइविंग, शी माइट बी ड्राइविंग। आपकी जबान पर फॉर्मेशन आनी चाहिए, मीनिंग्स की टेंशन नहीं लो कि सर ये क्या मीनिंग्स दे रहे हैं, वो तो जब बड़े हो गए तुम लोग पता चल जाएगा। कम से कम तुम इस रास्ते पे चलना तो शुरू करो, ये रास्ता कहाँ जाता है, क्या मीनिंग्स देता है, टेंशन नहीं लो, वक्त बता देगा। चलो तो खुद ही पहुंच जाओगे तुम, तुम्हें मंजिल नजर आ जाएगी। शी शुड हैव ड्रिवन, शी मस्ट हैव ड्रिवन, शी मे हैव ड्रिवन, शी माइट हैव ड्रिवन। इसमें इसको क्यों छोड़ दिया तुमने, कुड भी लगा लो, कुड भी लगा लो, कुड भी लगा लो, ताकि तुम्हारी जबान पर आ जाए। शी कुड बी ड्राइविंग, she may be driving, she might be driving, she may have driven, she could have driven। आ गई बात समझ, she could drive, क्या मीनिंग्स निकल रही है पता चल जाएगा। क्लियर, गॉट इट। बिना एक असाइनमेंट नोट कीजिएगा। दे राइट लेटर्स, दे राइट लेटर्स। क्या इस सेंटेंस को 24 सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे, कर देंगे? यस सर। पक्की बात है, दे राइट लेटर्स। अच्छा जब वो कर दे तो फिर उसके बाद कोशिश कीजिएगा ऐसा करने की कि मॉडल की इस फॉर्मेशन के साथ शुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड और विल कितने जुमले हो गए जरा बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 मॉडल्स के साथ शी शुड ड्राइव, शी शुड बी ड्राइव। अच्छा मैं वो मॉडल लिख देता हूँ जो बहुत कॉमन है, जैसे मैंने शुड को हटा दिया कि कॉमन नहीं है। मस्ट मे, माइट, कुड ये कॉमन है। कुड को भी हटा सकता हूँ, लेकिन आएगा आने वाले वक्तों में
आपको नजर आएगा, ये पॉसिबिलिटी की बात करता है, तो इसको लिखा रहता है। तो शुड सही है, शुड है, मस्ट है, मे है, माइट है, कुड हैव सही है। और बस अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस चाहिए। 16 सेंटेंसेस, 16 सेंटेंसेस ये, और ऊपर थोड़े भाई कितना अच्छा फिगर आ गया, 24 और 16 कितने हो गए भाई, राउंड फिगर हो गई 40 सेंटेंसेस। ये 40 सेंटेंसेस आपके पेपर पे चाहिए मुझे, सोच समझ के लिखिएगा। They write letters, they don't write letters, do they write, they are writing, they are not writing, they are they writing, they have written, they have not written, have they written, they have been writing, they have not been writing, have they been writing, they wrote, they did not write, did they write, they were writing, they were not writing, were they writing, they had written, they had not written, had they written, they had been writing, they had not been writing, had they been writing। लिख लिया। फिर they should write, they must write, they may write, they might write, they can write, they could write, they will write, they must be writing, they may be writing, they might be writing, they could be writing, they should have written, must have written, they may have written, they might have written, they could have written। लो भाई, सर का असाइनमेंट मुकम्मल हो गया 40 सेंटेंसेस का। और इसी तरह से मिस बुशरा, मिस कोमल आपसे कहेगी चलो बेटा 40 सेंटेंसेस बोलो। क्या हो गया मिस, बोलो बेटा ये लो सेंटेंस, 40 सेंटेंसेस बोलो। तो अपने सामने आसान, अपने सामने फर्रा रखना ना, और बस स्पीड लगा देना ताकि तुम्हारी फ्लुएंसी का टेस्ट भी हो जाए। ठीक है, थोड़ा दिमाग पे ड्रिल्स करोगे तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और भी बहुत सारे आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल आपको गूगल क्लासरूम से मिल जाता है। अगर आप इसकी मजीद और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप गूगल क्लासरूम के अंदर जाते हैं। जैसे ही आप जाते हैं तो आप लोग क्लास वर्क पे क्लिक कीजिएगा। क्लास वर्क पे आपने क्लिक करना है। ये क्लास वर्क पे क्लिक करते ही आपके पास फाउंडेशन लेवल पे आते हैं, सिंटेक्स में जाते हैं, वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पर आते हैं। यहाँ पर आपको ये 2 एक्सरसाइजेज पीडीएफ्स मिल जाती है, डू एज डायरेक्टेड और एक्सरसाइज सेंटेंसेस। डू एज डायरेक्टेड, ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, ये 9th और मैट्रिक लेवल की एक्टिविटी है। आई एम रीडिंग बुक, इसको फ्यूचर सिंपल में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 हफ्ते का असाइनमेंट है ये। अगर ये कर लिया जिस बच्चे ने, उसका बेड़ा पार, उसकी फॉर्मेशंस फौलादी हो जाएगी। ये आपके इसमें गलतियां निकालनी है। ये देखिएगा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, और नीचे देखिए पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल। इसमें गलतियां हैं, आपको वो गलतियां ठीक करनी है। गलतियां ठीक करके मुझे एक कॉपी सेंड कर दीजिएगा, सर मैंने सारी गलतियां ठीक कर दी है। कोई तो एक बच्चा होगा जो ऐसा करेगा। ठीक है ना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज ज्वाइन योर डिस्कशन क्लास विद मिस परी, शी इज वेटिंग फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम।